अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट इन स्टैटिस्टिक्स। ये आज का हमारा टॉपिक है, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ये लेक्चर हमारे पास 33 है, इनके 33वां लेक्चर है। चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, इस सीरीज़ में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं इस सीरीज़ में आप उनको फाइंड कर सकते हैं। ओके, इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसकी एक लिस्ट भी बन जाएगी, आप प्ले लिस्ट की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें हम तमाम टॉपिक्स पर बात की कर ली हुई है। नए नए चैप्टर्स हमने इसमें स्टडी किए हुए हैं। 30 है, इसको है, फिर 31 को उसको हमने ए पार्ट, बी पार्ट है, सी पार्ट, डी पार्ट, फिर ये इसके दो पार्ट किए थे। तो लेक्चर नंबर 33 है, इसमें हमने लास्ट वीडियो में ट्रिम्ड एंड विंसोराइज्ड मीन पर बात कर ली थी। आज हम बात करने लगे हैं मोमेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या है कि अ मोमेंट डिजाइंस द पावर टू विच डेविएशन आर रेज्ड बिफोर एवरेजिंग देम। यानी कि जो हमारे पास मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स होते हैं, ये फाइंड करते हैं, हमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा में, कि उसका हम जो एवरेज है, उसका जो मीन है, उसके मीनिंग को फाइंड करने से पहले डेविएशन को स्टडी कर लेते हैं। ओके, स्टैटिस्टिक्स में मोमेंट्स की मदद से हम जहाँ बहुत ज़्यादा मेथड यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा में, डिफ़िकल्ट को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन मेथड्स में एक मेथड हमारे पास मोमेंटम होता है। इसकी वजह से हम डेविएशन को स्टडी करते हैं, हम बिफोर किससे, एवरेज के, एवरेज मतलब मीन से। अब इस मोमेंट की मेथड की मदद से हम किसी भी स्टैटिस्टिकल डाटा की जो शेप होती है उसको फाइंड कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होती है, उसकी जो नेचर होती है, उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम उस डिस्पर्शन को फाइंड कर सकते हैं इस मोमेंट की मदद से, यानी कि जिसको हम वेरिएंस का नाम भी देते हैं। ओके, तो इसके अलावा हम और भी, यानी कि सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक में फ़र्क मालूम करने के लिए भी हम मोमेंट मैट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम इसकी बात करेंगे कि जो हमारे पास मूवमेंट है इसकी कितनी टाइप्स है, तो इसकी बेसिकली तो 3 टाइप्स हैं। इसकी कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। जो हमारे पास पहली टाइप है वो हमारे पास आ जाती है ऑर्बिट रेरी मूवमेंट आ जाती है हमारे पास। जो हमारे पास सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में हमारे पास रा आ जाती है, रा मूवमेंट आ जाती है। जो हमारे पास थर्ड है उसमें हमारे पास आ जाती है सेंट्रल। ओके, सेंटर मूवमेंट आ जाता है। ये इसकी टाइप्स। अब इसकी टाइप्स की जो डेप्थ है उसमें मैं नहीं जा रहा। तो ये इसकी जो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। अब हम इसके जो फार्मूलाज हैं उस पहले उसको स्टडी करते हैं, फिर इसकी जो एग्जांपल्स है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन किसे किसे कहते हैं और सैंपल किसे कहते हैं। इस पर हमारे पास बकायदा तौर पर वीडियोज़ भी बनी हुई हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इधर हिंट ये दे देता हूँ कि जो पॉपुलेशन तो होता है इसमें हर चीज़ को हम स्टडी करते हैं, जबकि सैंपल पॉपुलेशन से ही हम लेते हैं, यानी लेकिन वो मखसूस आदाद होते हैं, मखसूस स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। अब सबसे पहले हम जो पॉपुलेशन के लिए जो मोमेंट का हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है 1/n XI, और ये हमारे पास होता है फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट को, और इसको हम डिनोट करते हैं इससे। ये हमारे पास फार्मूला था पॉपुलेशन के लिए मूवमेंट का जो फार्मूला यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है। ओके, अगर हम इस सैंपल की बात करें कि अगर हम पॉपुलेशन को नहीं ले रहे, हम सैंपल को ले रहे हैं, तो सैंपल के लिए जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है कि इस द एन है, एन की जगह हमारे पास स्मॉल एन आ जाएगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन यूज़ कर रहा होता है, लार्ज स्टेटिस्टिकल डाटा होता है इसमें। तो इसमें हमारे पास सिंपल सा डाटा इसको हम स्मॉल एन से डिनोट कर रहे होते हैं। ओके, तो इधर हमारे पास ऐसा ही होगा, इधर भी हमारे पास एक्स आई, इधर अब हमारे पास आ जाएगा मीन, आ जाएगा ये हमारा एवरेज आ जाएगा। ओके, तो इसको हम डिनोट करते हैं एम से। अगर हम बात कर रहे हैं
फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट की तो इधर 1 आ जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट की तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं सॉरी सेकंड के लिए इधर 2 आ जाएगा तो इधर 2 आ जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉपुलेशन मूवमेंट की तो इधर 3 आ जाएगा, तो इधर भी 3 आ जाएगा। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉपुलेशन मूवमेंट की तो इधर भी 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा। ओके, तो सिंपली तौर पर हम इधर आर लिख देते हैं, इधर भी आर लिख देते हैं। तो अगर हम सैंपल के लिए बात कर रहे हैं तो अगर हम फर्स्ट सैंपल मूवमेंट की बात करें तो इधर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। अगर हम सेकंड सैंपल मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो इधर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। तो सिंपली हम इधर आर लिखते हैं, इधर भी आर लिख देते हैं। जो हमारे पास आर की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन चलती जाती है। ओके, तो ये इसकी जो हमारे पास होगी कि फार्मूला। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास बुक में इसको दिया गया है, ये देखिए हमारे पास डाटा है, सैम्पल है। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ मार्क्स। यानी कि जो हमारे पास ये स्टैटिस्टिकल डाटा है, यानी कि इस एक क्लास है, उस क्लास में से हमने 9 स्टूडेंट्स को चुन लिया है, चूज़ कर लिया है, और उन 9 स्टूडेंट्स का हमने एक टेस्ट लिया है। सपोज कर हमने उर्दू का या मैथ का या हिंदी का, जो मर्जी ले लें। तो उसमें से 9 स्टूडेंट्स में इस ये एक ने ये इतने मार्क्स हासिल किए, इतने मार्क्स किए, कितने इतने मार्क्स हासिल किए, इस एक ने इतने मार्क्स हासिल किए हैं। ओके, तो हमें ये सवाल दिया जाता है तो कि इसका जो मेरे पास होता है मूवमेंट फार्मूला करें, यानी कि मूवमेंट फाइंड करें। अब आप लोगों को मेरा सवाल है कि अगर इधर हमारे पास हम पॉपुलेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे सैंपल वाला, तो बात ये है कि इधर हम सैंपल मोमेंट वाला फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी है, स्टैटिस्टिकल डाटा है। ओके हो गया। अब देखें, सबसे पहले ये टेबल, इसको बाद में देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला है जो अभी 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 हमने पीछे स्टडी किया। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला सैंपल मूवमेंट के लिए। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। इधर इसमें ये एन हमारे मालूम है कि हमारे पास ये पता होता है ये 9 स्टूडेंट्स है। इसमें हमें एक्स आई की ज़रूरत होती है और एक्स डैश की यानी कि एक्स बार की ज़रूरत होती है। ओके, तो देखें कि इसमें ये स्टैटिस्टिकल डाटा है। तो स्टैटिस्टिकल डाटा में सबसे पहले देखिए हमारे पास एक्स आई दिया गया है, यानी कि एक्स आई हमारे पास ये दिया गया है। ओके, इसको हमने इस फर्स्ट कॉलम में लिख लिया और इसको हमने ऐड भी कर लिया। अब ये देखें, एक इसको मैं ऐसे अब ठीक है। तो अब देखें हमें इसमें एक्स आई नेगेटिव एक्स बार यानी कि इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में ये देखें, हमारे पास फार्मूले में ये आता है। ओके, फार्मूले में ये हमारे पास फार्मूला है, सपोज करें ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हमारे पास एक्स आई की भी ज़रूरत है और एक्स आई नेगेटिव एक्स बार की ज़रूरत है। तो एक्स आई हमें दिया गया है, एक्स बार हमने इधर फाइंड कर लिया है। ये सिंपल सा फार्मूला है एक्स बार का। तो इधर से हमने ये 40 मार्क्स 40 यानी कि वैल्यू मालूम कर ली है। अब इधर एक्स आई में से 40 को माइनस करें तो हमारे पास ये गुरु आ जाएगा। ओके, इसका जो सम होगा वो 0 होगा। अब इसका जो हम करेंगे फाइंड करेंगे, इसका जो हम मरबा ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे, फिर इसका हम क्यूब कर लेंगे, फिर इसका हम फोर्थ पावर का जो वैल्यू वो फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं फर्स्ट सैंपल मोमेंट, सेकंड सैंपल मोमेंट, थर्ड सैंपल मोमेंट एंड फोर्थ सैंपल मोमेंट। बेसिकली हम ज़्यादातर 4 ही सैंपल जो होते हैं वो ही इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट वाले। तो ये देखिए, ये हमारे पास इसका जो मज़ीद पार्ट है वो ये है। इधर हम फर्स्ट सैंपल मोमेंट के लिए इधर ये फार्मूला, हमारे पास फार्मूला ये है। ओके, इधर भी हमारे पास 1 है, इधर भी हमारे पास 1 नहीं होता है। तो इस देखें एक्स आई नेगेटिव एक्स बार का हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ये वाली 0 है, तो 0 ओवर समथिंग वो 0 ही हो जाता है। तो सेकंड सैंपल मोमेंट के लिए इधर 2 लिखा तो इधर भी 2 लिख दिया। तो ये देखिए हमने वैल्यूज़ लिख दी हुई हैं, यानी कि ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यूज़ ये सेकंड में आ गई, थर्ड में ये वैल्यू लिख लेंगे, फोर्थ में ये वैल्यू लिख लेंगे। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर, जज़ाकल्लाहु खैर। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।